नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिगी। ये मेरे पीछे जो आपको इतनी ज़बरदस्त हुजूम आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत जोड़ो यात्रा का हुजूम है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने आज से 107 दिन पहले कन्याकुमारी से शुरू करी और आज 108वां दिन है जो दिल्ली में पहुंची है। और दिल्ली की रोडों से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि आज किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर भारत जोड़ने के लिए रोड पर निकले हैं राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ भाई साहब भी चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुफ्ती फवाद। क्या लग रहा है आपको कि जो राहुल गांधी का एजेंडा है कि नफरत हटाकर प्यार लेकर आना है, वो इस यात्रा से पूरा होगा? इस देश में एकता बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत प्यार बहुत ज़रूरी है। यही एक मुल्क ऐसा है जो पूरी दुनिया में सारी कौमों के एक साथ लेकर चल रहा है, इसलिए उम्मीद करेंगे कि सब लोग साथ में होंगे। तो अभी लगता है आपको जिस तरीके से अभी एक फिल्म पर भी भगवा रंग पर कंट्रोवर्सी हो जाती है देश में, जहां उसको देख के ही लोग इस तरीके की बातें करने लगते हैं कि फिल्म को बॉयकॉट करते हैं, वहाँ देश में एक यात्रा काम करेगी प्यार के लिए? हमें तो अभी एकजुट होने की ज़रूरत है। मुल्क मोहब्बत का पैगाम देना चाहता है। ये भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब नाम एक प्यार के हैं और हमें ज़रूरत है एक होने की। तो वो भारत जोड़ो यात्रा एक करेगी? उम्मीद है। तो दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है, अगर यही रैली एमसीडी चुनाव से पहले होती तो परिणाम बदल सकते थे कुछ? नहीं, ये तो क्योंकि अभी भारत जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक नहीं है। नहीं। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या इस यात्रा को लेकर सोच रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद एजाज सलमानी। कहाँ रहते हैं? चांदबाग भजनपुरा। यात्रा में कब से जुड़े? यात्रा में आज सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से। सुबह 5 बजे से? जी। कहाँ तक? लाल किले तक? लाल किले तक, बॉर्डर से लाल किले तक। क्या लग रहा है, यात्रा का फायदा होगा? यात्रा का फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? फायदा, राजीव गांधी ने जो ये यात्रा निकाली है भाईचारे के लिए निकाली है। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये नारा है इसका यात्रा का, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अच्छा, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल दिगान। क्या लग रहा है, नफरत खत्म हो पाएगी? बिल्कुल, भारत शांति का देश है और जो फिरकाप्रस्त लोग इस देश में आ गए हैं उनको सबक सिखाने के लिए राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू करी है, भाई से भाई का प्रेम जैसे पहले हिंदुस्तान में था वैसे ही आगे भी बढ़ता रहे, किसी तरह की कोई खाई एक दूसरे के बीच में ना हो। राहुल गांधी सब कुछ छोड़कर एक फकीर के नाते, जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, केवल देश को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पूरा जनसमूह उनके साथ है। इस देश को बचाने के लिए ही राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने शहादत दी। इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए ही राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी ने भी शहादत दी और राहुल गांधी गांधी परिवार के पद चिन्हों पर इस देश के शांति के उद्देश्य को लेकर निकले हैं। जो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक यात्रा जाएगी और आज हम लोग सुबह यात्रा शुरू हुई है 6 बजे बदरपुर बॉर्डर से और लाल किले तक जारी है। आपार जनसमूह है। लाल किले के मैदान पर 5 लाख लोग आदरणीय राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं, जो प्यार का संदेश लेकर इस देश में विभिन्न स्थानों को प्रस्थान कर जाएंगे। और 3 तारीख में उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से फिर यात्रा का आगाज होगा और देश को जोड़ने के लिए फिर धरती का लाल राहुल गांधी यात्रा पर निकल पड़ेगा। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं नफरत को खत्म करेगी। आपका क्या नाम है? मैं नरेश कुमारी। क्या छवि को भी सुधारने का काम करेगी कांग्रेस की? नहीं, कांग्रेस की छवि तो बिगड़ी कब थी? कौन कह सकता है कि कांग्रेस की छवि बिगड़ी हुई है? ये अपार जन समूह जो देख रहे हैं आप, आज ये जो जनता जनार्दन साथ में चल रही है, आपको क्या लगता है ये कांग्रेस की छवि खराब है? अगर कांग्रेस की छवि खराब होती तो ये जो भयंकर लोग यहाँ पर मौजूद है जनसमूह में, तो ये क्यों होते? ये इसीलिए क्योंकि कांग्रेस की छवि कभी खराब हुई थी ना होगी, कांग्रेस की छवि को खराब किया गया है। चुनाव में तीसरे नंबर पर क्यों रही अगर छवि खराब नहीं थी तो? एमसीडी के चुनाव, एमसीडी के चुनाव थे, अब आने वाले एमसीडी के चुनाव से ही देश नहीं बन जाता सर। आगे और आगामी चुनाव है, आगामी विधानसभाएं होने वाली है, विधानसभा में चुनाव होना है, वहाँ देखिए कांग्रेस बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी और आगामी लोकसभा में कांग्रेस बहुमत से आएगी। 2024 की भी तैयारी है यात्रा? बिल्कुल बिल्कुल 2024 ये यात्रा चुनावी और राजनीतिक नहीं है, यह यात्रा भाई से भाई को गले लगाने की यात्रा है।
जोत से जोत जलाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो। ये यात्रा शांति, सौहार्द और भाईचारे की यात्रा है। प्यार और भाईचारा इस यात्रा की नींव है, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है। राजनीतिक मोड़ इस यात्रा को वो नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं उनका मानना है कि राजनीति से परे होकर ही राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की है। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार। क्यों जुड़े हैं यात्रा में? यात्रा में इसलिए जुड़े हैं, इसी गवर्नमेंट ने हिंदू मुस्लिम करके जो ये फैला रखा है उसको ख़त्म करने के लिए राहुल जी ने यात्रा करी है कि भाईचारा कायम हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसके देश के फिलहाल के माहौल ऐसा नहीं है। क्यों माहौल क्यों नहीं है? जहाँ देखो वही हिसाब यही बन रहा है इनका, जनसंघियों का, बीजेपी का। क्या बन रहा है माहौल? यही माहौल बन रहा है, क्या नाम, हिंदू मुस्लिम। और पूरे देश को बेच दिया इन्होंने, अडानी अंबानी इनके मिलकर पूरे देश को बेच दिया। पहले क्या नाम है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। क्या? एक सेकंड। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस टाइम देश गुलाम हो गया था अंग्रेजों के उसमें। अब ये पहले क्या नाम है, गोरों से छुड़ाना पड़ेगा, अब इन लोगों से जनसंख्या से छुड़ाना पड़ेगा देश को। अगर यही हालत रही देश को बेचने की तो एक दिन देश गुलाम हो जाएगा। उसको बचाने के लिए ये यात्रा है। देश को बचाने के लिए? हाँ जी। तो देश को तो बचाया तब जाएगा जब 2024 में चुनाव जीते जाएंगे। नहीं, चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे, अब की बार राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बनेंगे प्रधानमंत्री, कन्फर्म बनेंगे, बिल्कुल दावा है। दावा बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का जो अभी हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े लोगों से, तो उनका दावा है कि कहीं ना कहीं 2024 में राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आइए आगे चलते हैं। आपको एक सेकंड, मैं आपको एक कार्ड दे रहा हूँ, कार्ड रखिए। आप ये देखिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा का ये लिए चुनाव चल रहे हैं। क्या नाम है जी? DK सोलंकी, पालम विधानसभा से भारत जोड़ो यात्रा। आज हमारी दिल्ली का यूथ और हमारे MLA, MPs, काउंसलर सभी आज सड़कों पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जो आज हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को तोड़ने की बात करते हैं, जो प्रशासन को खत्म करने की बात करते हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, नोटबंदी, GST, महंगाई पर बात नहीं करते हैं बीजेपी के लोग। और दिल्ली की सरकार आज उन अंधे भक्तों के लिए आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो चल रही है, उसमें हर इंसान, देश का हर नागरिक, हर जाति का, हर बिरादरी का आदमी आज सड़कों पे है और महंगाई से और बेरोजगारी से तंग है और त्रस्त है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो इस देश के सिर्फ और जुमलेबाज हैं, जिसको हम ये कहेंगे वो अंधे भी हैं और बहरे भी हैं, आज उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी सड़कों पर भारत जोड़ो। अध्यक्ष नहीं है वो, तो अध्यक्ष नहीं है वो, ऐसा है। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं, हमारे पूर्व अध्यक्ष तो हैं। पूर्व अध्यक्ष भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज देख रहे हैं कि युवाओं की बेरोजगारी कितनी तादाद में बढ़ चुकी है। आज काम धंधे नहीं, बिजनेस ठप हो चुके हैं, छोटे व्यापारी मर चुके हैं, क्योंकि नोटबंदी और GST ने जो एक लोगों को कोरोना काल के अंदर सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। हमारी दिल्ली सरकार ने भी और बीजेपी केंद्र सरकार ने भी आज उसको मुंह का जवाब देने के लिए आज हमारे नौजवान साथी और बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, बच्चे सभी सड़कों पर भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? हंजला उस्मानी। कब से जुड़े हैं यात्रा में? मैं यात्रा में बीच में जुड़ता रहा हूँ। मैंने कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम तक की, फिर महाराष्ट्र में की, फिर मध्य प्रदेश में की, अब दिल्ली में कर रहा हूँ। क्या लग रहा है, कांग्रेस की इमेज को रीबिल्ड करने का काम करेगी भारत जोड़ो यात्रा? नहीं, ये तो RSS का दिया हुआ चूना आप लोगों को जो चटाया है ना कि कांग्रेस को रीबिल्ड करने की यात्रा हो रही है, ये वो चूना काम कर रहा है। ये यात्रा हिंदुस्तान की जो स्ट्रक्चर था, गंगा जमुनी तहजीब और मोहब्बत की जो कड़ी थी, उसको रीबिल्ड करने की यात्रा है ये। और संघ और भाजपा के नफरती ताबूत में कील ठोकने की ये यात्रा है। हिंदुस्तान को जोड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के दिलों को जोड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के परेशान लोगों को जोड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के परेशान लोगों को जोड़ रहे हैं। और ये यात्रा जब संपन्न होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान के टूटे हुए दिल जुड़ जाएंगे और जितनी भी नफरती ताकतें हैं उन सब के दिल टूट जाएंगे। आपने जो कहा कि RSS का वो जो चुना है, वो वाली बात ऐसे समझिए कि हम नहीं कह रहे हैं, ये तो चुनावी परिणाम बता रहे हैं ना कि कांग्रेस हर जगह हर चुनाव में अपना वजूद खो रही है। जिस तरीके से गुजरात में हुआ, MCD चुनाव दिल्ली में हुआ,
ये इस यात्रा को आप चुनाव से रिलेट कर रहे हैं, यही तो आरएसएस का चुनाव है ना। ये यात्रा चुनाव, अगर चुनाव के लिए यात्रा होती तो यात्रा गुजरात में होती, यात्रा हिमाचल में होती, ना हिमाचल में यात्रा हुई ना गुजरात में यात्रा हुई। यह चुनाव से इसको क्यों रिलेट कर रहे हैं आप? ये हिंदुस्तान में जिस तरह से नफरत का माहौल तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो तोड़ने की कोशिश इनकी नाकाम करनी है, और जो भी परेशान दिल हैं, टूटे दिल हैं, उनको वापस जोड़ना है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े थे और कह रहे हैं कि इस यात्रा को चुनावी रूप देने का कांग्रेस का कोई भी माहौल नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो नफरत हिंदुस्तान में पैदा हुई है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, जो हाथ से हाथ और महंगाई के खिलाफ जो नफरत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पैदा की है, उसको ख़त्म करने के लिए, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं उसी के लिए कन्याकुमारी से ये शुरू हुई यात्रा कश्मीर तक जा रही है। खैर, आज इसका विराम होगा 9 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि 9 दिन के बाद दोबारा रिज्यूम होगी। ऐसे ही खैर ये भीड़ देखते रहिए, और ये भारत जोड़ो यात्रा का जोश है कार्यकर्ताओं में, जो आपको कहीं ना कहीं इस यात्रा के लिए, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके गूज बम्स खड़े कर देगा। खैर, आज यहाँ पर जो माहौल मैं देख रहा हूँ, लगातार मैं भी इनके साथ आश्रम से जुड़ा हुआ और लाल किले की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, तो आज मैं ये माहौल कहीं ना कहीं एक माहौल है जो कहीं 2024 में कांग्रेस की हवा परिवर्तित करने का काम कर सकता है। खैर, ये 2024 का समय ही बताएगा कि कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा कितनी कारागार होगी या नहीं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, दिल्ली।